हेलो भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, सभी को पता है कि मैंने मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी की क्लासें चला रखी है। मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी और इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल। ठीक है मेरे भाई। और ये जो क्लास है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, ओनली सीजीएल या जीडी के लिए नहीं है। इनमें जो सवाल आते हैं वो सभी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एमटीएस हो, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें सभी में ये वाली मैथ्स जो है वो काम आती है। चाहे मॉर्निंग की क्लास हो, चाहे इवनिंग की क्लास हो, दोनों की दोनों। ठीक है मेरे भाई। ये एसएससी सीजीएल की आज जो है अपनी शायद 13 या 14 नंबर की क्लास है। ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर आज अपन वो सवाल करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके के कुछ सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सवालों को थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, बट सवालों को समझना है। अपन ने इन सवालों को पहले किया हुआ है, सारे के सारे सवाल अपन ने पहले किए हुए हैं, बट थोड़े घुमा के सवाल जो है वो पूछे गए, थोड़े से घुमा के सवाल को। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके के सवाल को आज अपन देखेंगे। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। ठीक है मेरे भाई। यह आज का अपना पहला सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ लो। इस तरीके के सवाल अपन ने पहले किए हुए हैं। मैं बता दूंगा किस तरीके के सवाल है ये। आप सवाल को एक बार पहले पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी बारी में 21 सूट को सिलने का काम करते हैं। मतलब टोटल वर्क हो गया 21 की 21 सूट अपने को सिलने हैं। और दो आदमी हैं, शंकर और विष्णु। ठीक है। शंकर काम शुरू करके 2 दिनों में 3 सूट को सिल देता है। शंकर जो है वो 2 दिन के अंदर 3 सूट सिल देता है। 2 दिन के अंदर कितने सूट सिल रहा है? 3 सूट। और फिर जो है वो एक ब्रेक ले लेता है। ठीक है। उस दौरान विष्णु 3 दिनों में 3 सूट सिलता है। उस दौरान विष्णु आता है और विष्णु 3 दिनों में 3 सूट सिलता है। ठीक है। फिर ब्रेक ले लेता है। अगर यही पैटर्न तब तक दोहराया जाए तब तक 21 सूट सिले नहीं जाते तो दोनों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है मेरे भाई। अब आप खुद बताओ कि शंकर जो है 2 दिन काम कर रहा है और 3 सूट सिल रहा है। फिर ब्रेक लेके कहीं चल जाता है, अपनी बीवी से मिलने चल जाता है। ठीक है। फिर विष्णु 3 दिन काम कर रहा है और 3 सूट सिलता है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अल्टरनेट डेज काम हो रहा है। मतलब 5 दिन के अंदर 5 डेज में 6 सूट सिले जा रहे हैं। 5 दिन में 6 सूट सिले जा रहे हैं। अपने को टोटल 21 सूट सिलने हैं। 3 से गुणा कर दूं तो 18 तक पहुंच जाएंगे। 3 से गुणा कर दिया तो 15 दिन के अंदर 18 सूट सिल दिए दोनों ने मिलके। 15 दिन के अंदर कितने सूट सिल दिए? 18 सूट। अब किसका नंबर आएगा? अब नंबर आएगा शंकर का। और शंकर 2 दिनों के अंदर जो है वो 3 सूट सिल देता है। मतलब क्या हो गया? 17 दिन के अंदर जो है वो पूरे 21 सूट सिले जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 17 दिन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 17 डेज इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है सवाल में। अपन ने ए बी अल्टरनेट डेज वाले सवाल पढ़े थे, वही सवाल है। टोटल वर्क अपने को इसी में दिया हुआ है सवाल में कि 21 सूट सिलने हैं। कितने सूट सिलने हैं मेरे भाई? 21 सूट सिलने हैं। विष्णु की इफिशिएंसी अपने को दी हुई है कि 2 दिन में 3 सूट। शंकर की और विष्णु की क्या दी हुई है? विष्णु की दी हुई है कि 3 दिन में 3 सूट सिलता है। तो टोटल 5 दिन में 6 सूट सिल दिए, तो 15 दिन में 18 सूट सिल दिए। अब 15 दिन ये पूरे हो गए, 18 सूट सिलने में आ गए। अब नेक्स्ट डे किसका नंबर आएगा? शंकर का। और शंकर अपनी बारी में क्या करता है कि 2 दिन में 3 सूट सिल देता है। तो ये 2 दिन में 3 सूट और सिल देगा। मतलब 15 और 2 17, यानी 17 दिन के अंदर टोटल 21 सूट सिले जा सकते हैं। सवाल को घुमाया गया है, आपको नहीं घूमना है। सवाल चाहे वो कैसे घुमा दे, अपने कंसेप्ट रखने मजबूत। ठीक है। अगर कंसेप्ट मजबूत होंगे, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, पहले क्लासेस सही ली होगी, तो आपको ऐसे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और अगर फिर टाइम पास ही कर रहे होंगे तो फिर सवाल भी टाइम पास कर लेगा। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। ये वाला सवाल बताओ। इस तरीके के इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं।
और दुनिया का सबसे वर्ल्ड फेमस जो वायरल सवाल होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं, होता कुछ नहीं है बट बनते नहीं है। देखो 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब टोटल 40 लैपटॉप है। अब बोला है कि यदि वो सारे के सारे लैपटॉप 18% के लाभ पर बेच देता तो उसका लाभ जो है वो 30,000 रुपये बढ़ जाता। अब अपन एक एक चीज़ निकाल लेते हैं कि 25 को बेच रहा है 12% के लाभ पे, तो टोटल उसे लाभ कितना मिल रहा होगा 300। 25 गुणा में 12 300 का लाभ। और 15 बेच रहा है 20% के लाभ पे, तो उसे 300 और 300 यहाँ पे मिल रहा होगा। मतलब अगर वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग परसेंट लाभ पर बेच रहा है तो उसे 600 का लाभ मिल रहा है, ठीक है। और अगर वो टोटल जो 40 लैपटॉप है 25 और 15 40, अगर सभी 40 लैपटॉप को 18% के हिसाब पर बेच देता तो उसे कितने का लाभ होता, 18 चौक 72 यानी 720 का। तो डिफरेंस कितने का आता, डिफरेंस आता मेरे भाई 120% का। तो वही अपने को बोला है कि 120% बढ़ जाता, मतलब 120 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 30,000। कितनी दी हुई है मेरे भाई, 30,000 दी हुई है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी यही अपने को बताना है। तो ये इसको मैं 20 से काट लूँ 6 और 5, यानी 6 की वैल्यू 30,000, यानी 5,000 गुना, तो 5 का 5,000 गुना कितना होगा 25,000। ये इसका करेक्ट आंसर है 25,000 रुपये। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 25,000 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 25,000 इज़ द करेक्ट आंसर। इन्हीं तरीकों के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अलग से सवाल नहीं बन के आएंगे कि भगवान आएगा ऊपर से अलग सा सवाल बना के डाल देगा, कोई मंत्र पढ़ेगा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरीके के सवाल आएंगे, इन्हीं सवालों को आपको करना पड़ेगा। अप्रोच सीख लेना किस तरीके से करना है। पहले 25 को 12 के लाभ पर बेचता तो 300 का लाभ मिलता, फिर 15 को 20 के लाभ पर मिलता तो फिर 300 का लाभ मिलता, यानी टोटल लाभ यहाँ से 600 का मिलता। लेकिन अगर वो सारे के सारे 40 की 40 लैपटॉप जो है उनको 18% के लाभ पर मिल देता तो बेच देता तो 720 का लाभ मिलता, यानी लाभ कितना बढ़ जाता 120%। उसी 120% की वैल्यू सवाल में 30,000 बोली है, तो 120% की वैल्यू 30,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। सिर्फ दिखावा कर रहा है, बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान, ठीक है। लेकिन ये खोटे वाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, जो वास्तव में इस वजन से बहुत कम है, 16 ग्राम कम है। इसके बाद उपयोग करने के बाद वास्तव में उसे 23% का लाभ होता है। 23% का लाभ हो रहा है, मतलब 123 की वैल्यू क्या है 984, मतलब 23% का लाभ प्राप्त कर रहा है जब वो चीज़ को 984 में बेच रहा है। तो रियल में उसका वास्तविक माप कितना होगा, मतलब 100 की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बतानी है। ये इसका कितना गुना है, आप देखोगे यूनिट डिजिट तो 8, यानी ये इसका 8 गुना है। तो 100 का 8 गुना क्या होगा मेरे भाई, 100 का 8 गुना हो जाएगा 800। ये इसका करेक्ट आंसर है 800 ग्राम, यानी इसका वास्तविक माप कितना था 800 ग्राम। तो ए ऑप्शन 800 ग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 800 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। कुछ इसी तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सब कुछ कर रखा है अपन ने, बस आपको रिवाइज करना है। ये सवाल देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सारे के सारे सवाल मेरे नहीं है मेरे भाई, CGL के पूछे हुए एक एक सवाल, कोई भी फालतू सवाल नहीं है, सारे के सारे मेंस के सवाल है, ठीक है मेरे भाई। 5 अंकों की संख्या दी हुई है 535 AB, जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है। 3, 7, 11 से विभाज्य है, मतलब इनके एलसीएम से विभाज्य है। और 3, 7, 11 का एलसीएम क्या होता है वो बच्चे को पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रियल में, और अगर नहीं कर रहे तो फिर आराम से आपको हवा भी नहीं लगनी सवाल में। 231 से विभाजित होना चाहिए वो नंबर। तो आप यहाँ लिख दो 535, ए और बी है, तो ए और बी की जगह आप क्या लिख दो, सबसे बड़ा नंबर जो एक नंबर का है 9 और 9। आपको ये पिक से ये लिखना ही है ए बी की जगह। क्यों लिखना है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है। अब इस नंबर में भाग दे देंगे किसका, 231 का। तो जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा ना उसको 99 में से माइनस कर देंगे
तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये 99 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है, एक अंक का सबसे बड़ा नंबर 9 है, इसलिए यहाँ पे आपको फिक्स है कि 99 लिखना ही है। ठीक है मेरे भाई। अब आप भाग दे दो इसमें, 231 का भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 31 दूनी 62 यानी 462 आ गया। निकालो कितना आ गया 3 और 7 73 बार 73 रिमाइंडर बच गया। यहाँ से उतार लो एक 9 उतार लो। ठीक है, तो 9 उतारोगे तो ये हो गया 739। अब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 बार में कितना आएगा 31 3 93 यानी 693 आ गया। माइनस करोगे कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 4 6। अब ये 9 और उतार लो, यहाँ पे ये 9 और उतार लिया अपन ने। अब कितना आ गया 4 6 9। अब कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, कितना आएगा 462 यानी रिमाइंडर कितना बचा 7 बचा। यानी जो वो नंबर है वो 7 छोटा होगा 99 से, यानी यहाँ पे क्या आएगा ए और बी की जगह ये ए और बी है, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं थी। तो 99 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 92, और ये 92 जो है ये 9 जो है वो ए की वैल्यू है, और 2 जो है वो बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोला है अपने को, ये अपने को निकालना है, तो निकाल नहीं सकते। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ए बी कितना हो जाएगा 9 गुणा में 2 18, ये हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा ना। तो 81 और 18 में से 4 गया तो 14, 81 और 14 कितना हो गया 95, ये इसका करेक्ट आंसर है 95। ऑप्शन नंबर ए 95 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको फिक्स है कि 99 लेना ही है। क्या लेना है मेरे भाई 99 लेना ही है। जो रिमाइंडर आएगा फिर 99 में से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा 92 वही ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको ऐसे सवाल करने हैं। आ गई चीज़ें समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल छपेंगे छपे मिलेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ भाई, बढ़िया सवाल है। दो एक जैसे जगहों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक जैसे जगह सिमिलर है। क्या है मेरे भाई सिमिलर जगह। अब सिमिलर का मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लेना, इनकी ऊंचाई अपने को दी हुई है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई का रेशियो कितना है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इनका ऊंचाई कितना आ गया 2:3। ये 2:3 जो है ये हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो है, ये हाइट का रेशियो आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा R1 और R2 का। R1 और R2 का रेशियो भी यही होगा 2:3। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अपने को सिमिलर जगह, एक जैसे जगह जहाँ भी आपको सिमिलर दिख जाए ना, तो जो हाइट का रेशियो होगा वही उसकी रेडियस का रेशियो होगा मेरे भाई। ठीक है, अब एक जग की धारिता यानी आयतन अपने को दिया है 80। फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो R1 R2 है तो ये R1 का स्क्वायर H1, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर और H2। इसकी आयतन यानी इसकी धारिता अपने को दी है 80, और इस वाले की निकालनी है अपने को, इसको मान लो x आपकी x, यानी आपकी x की वैल्यू निकालनी है, आपकी x ने आपका कितनी बार काटा। ठीक है, ये x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, पाई से पाई को उड़ा दो। R1 की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, H1 की वैल्यू कितनी है 2 तो 4 गुणा में 2, डिवाइड बाई R2 की वैल्यू कितनी है 3 यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 80 डिवाइड बाई x। तो 4 दूनी 8, 8 से कट गया 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 3 27, 27 गुणा में 10 270, ये इसका करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई 270, यानी x ने आपका कितनी बार काटा है 270 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 270 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल पिक से पूछे जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है आपको। ठीक है,
इस तरीके के सवालों को भी आपको कंटेस्ट कर लेना है, कभी भी कहीं भी, प्री में, मेंस में, कहीं भी टपक सकते हैं, कोई से भी एग्जाम में, CHSL, CPO, MTS, GD, फलाना डीम का पूछड़ा, कोई से भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाले सवाल, अब ऐसे सवाल तो पिक से कि मेरे भाई पूछे ही जाएंगे, चाहे वो लल्लू से लल्लू एग्ज़ाम हो या हाई से हाई लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n को अगर मैं 4 से विभाजित कर रहा हूँ तो मेरे पास शेषफल आ रहा है कितना, 3। अब ये चाहे एक बार भाग गया हो तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणा में 1, 4 + 3 यानी 7 आ जाएगी। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। ये तो है पूरा मेथड। ठीक है, 7 आ गई। तो 2n को 4 से विभाजित करूंगा, यानी अगर मैं 2n यानी n की वैल्यू 7 तो 2n की वैल्यू 14, और 14 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास। लेकिन ये 2 तो अपना आंसर निकल के आ गया। लेकिन ये इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड नहीं है। इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड क्या होगा मेरे भाई, वो चीज़ें आपको सीखनी है, इसीलिए ये क्लास यहाँ पे लगाई जा रही है। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ इसके बेस्ट मेथड क्या है। जो ये शेषफल बचता है ना, शेषफल, उसी को आप नंबर मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि अगर आप 7 में 4 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 3 के अंदर 4 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो आप नंबर को 3 ही मान लो, तो आपकी कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू जो आई अपने पास, शेष 3 आता है, यानी n की वैल्यू जो शेषफल होगा यहाँ पे लिख लेना, शेषफल बराबर नंबर। शेषफल को ही आप नंबर मान लोगे, शेषफल को ही आप क्या मान लोगे, नंबर मान लोगे। और नंबर का मतलब जो n अपने को पूछा है वही आप इसको मान लोगे। ये चीज़ को नोट डाउन करके लिख लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो फिर ऐसे जोड़ घटाते भाग करते रह जाओगे। शेषफल जो बचेगा वही नंबर है, यानी वही n की वैल्यू अपने पास होगी। तो शेषफल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो n की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 2n को 4 से विभाजित करूंगा तो कितना शेषफल आएगा, 2n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3 तो 2n की वैल्यू 6, और 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर आएगा मेरे पास 2। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। ये वाला सवाल GD का है, लेकिन मेरे भाई SSC CGL प्री से लेवल इसका नीचे नहीं है तो GD का सवाल मैंने सुबह भी करवाया था, लेकिन इस वाले सेशन में भी पूछा जा सकता है, CGL में भी, प्री में भी, मेंस में भी, किसी में भी। 4, 5, 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं। अगर ये मेरे सबसे पहले तो मेरे को घनाभ दिया हुआ है तो ये मैं निकाल लूँ, 4 गुणा 5 गुणा 6, तो इसका टोटल जो आयतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल आयतन आ जाएगा 120। टोटल आयतन इसका 120 है मेरे पास, टोटल है ये, यहाँ पे लिख लेना, ये टोटल है। ठीक है, TOTAL, ये क्या है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम है 120। अब क्या बोल रहा है ये कि ये अगर ये घनाभ है, ये मेरे पास अगर ये घनाभ है तो इसमें से मैं क्या करता हूँ कि प्रत्येक कोने में से 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काट लेता हूँ। तो टोटल कितने कट आएंगे, टोटल कितने कोने आएंगे, एक घनाभ में टोटल 8 कोने होते हैं। अगर ये प्रत्येक से मैं 1-1 सेंटीमीटर वाला अगर काट लूँ, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अगर मैं प्रत्येक में से 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाल लेता हूँ तो टोटल 1 सेंटीमीटर और टोटल 8 जगह से, यानी मेरे पास 1 गुणा में 8 यानी 8 सेंटीमीटर मैंने निकाल लिया। तो जो शेष बचेगा उसका आयतन कितना होगा, टोटल इतना है, इसमें से मैंने इतना निकाल लिया, तो बाकी का कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 120 माइनस 8। 120 माइनस 8 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 112। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 120 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्या आंसर हो जाएगा, 112 इज़ द करेक्ट आंसर।
ये आज के अपने सवाल थे मेरे भाई। टोटल 7 सवाल मैं लेके आया था, सातों के सातों बेहतरीन सवाल थे, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। कमेंट जरूर करके मेरे को बताना आपको आपके कितने सवाल आपके सही हुए। टोटल 7 सवाल में से आपके कितने सवाल सही बने, ठीक है, या आपके कितने नंबर आए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। मैं डेली बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन जब व्यूज़ कम आते हैं ना, देखते नहीं है, तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है यार क्या ही फालतू में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या करो ना, तो शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और आपको पता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन क्लास ले ली फिर 2 दिन क्लास नहीं ली, अपनी क्लास से कंटिन्यू होती है, अपनी क्लास से कंटिन्यू होती है। जो बोल दिया जाता है वो फिर उसको अमल किया जाता है, ठीक है, उस पर खरा उतरा जाता है। यूँ नहीं कि बोल दिया कुछ भी और फिर करा ही नहीं रहे कुछ ही, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो बोला जाता है वही कराया जाता है। एसएससी जीडी का बोला हुआ है तो पूरी क्लासें चल रही है, सीजीएल का बोला हुआ है तो पूरी क्लासें चला रखी है मैंने, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।